प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर प्रदान किया कि हम YouTube के माध्यम से आज हम आत्मिक युद्ध के विषय में अध्ययन कर सके। और आइए हम पेज नंबर 77 हम देखें, विश्वासियों के अधिकार। और पिछली बार जैसा कि हम लोगों ने अध्ययन किया है, इस पृथ्वी में बुराई क्यों है और उसके विषय में प्रलोभन और आक्रमण, शैतान के आक्रमण, उसके विषय में सीखा हमने। और आज हम देखेंगे विश्वासियों के अधिकार के विषय में, हमारे अधिकार का आधार। क्योंकि देखिए, जब हमें ये समझना है कि जो युद्ध क्षेत्र है उसमें विजयी हम तभी हो सकते हैं जब हम संपूर्ण रूप से अपने अस्त्र शस्त्र के विषय में जाने, अपने बारे में जाने, अपने अधिकार के विषय में जाने। सो हम यहां पर देखते हैं हमारे अधिकार को भावनाओं के रूप में गलत समझा गया या एक व्यक्तित्व के रूप में, जैसे गहरी आवाज। लेकिन अधिकार यीशु के नाम में है, पवित्र आत्मा के द्वारा लागू किया गया है, फिर इसे सभी प्राप्त कर सकते हैं। शैतान को पता है कि अधिकार का प्रकार क्या है। तो देखिए, इस चीज को हमें समझ लेना है कि नहीं, ये कोई भावनाओं की बात नहीं है या कोई व्यर्थ की बात नहीं है, या अब कभी कभी हमें लगता है कि आवाज से जो है हम विजय प्राप्त कर लेंगे और बोलने के द्वारा विजय प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन यीशु के नाम में जो अधिकार हमारे पास में है, यीशु के नाम में, और वचन भी कहते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो हो जाएगा, वो मिल जाएगा। तो यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा ये लागू किया गया है, फिर इसे सभी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कुछ लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए। शैतान को पता है कि अधिकार का प्रकार क्या है। अब देखिए, इसके विषय में हम कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। पहला चरण जो यीशु ने शैतान के साथ किया, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला देखते हैं, यीशु ने उससे अधिकार छीन लिया। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जैसा कि हम लोग उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि जब पाप आया तो वहां पर इस बात की घोषणा भी हो गई कि शैतान से उसकी पावर को जो है छीन लिया जाएगा। और देखिए, जो पाप के कारण जो है अधिकार चला गया, जो मनुष्य के पास जो अधिकार थे, लेकिन यीशु ने कलवरी क्रूस के द्वारा उस पर विजय को प्राप्त किया और यीशु ने उससे अधिकार को छीन लिया। उत्पत्ति अध्याय 1 में लिखा है कि परमेश्वर ने प्रभुत्व एक आदम को दिया। प्रभुत्व देखिए उसके पास था, शैतान यह जानता था, उसने यह छीनने की कोशिश की। तो देखिए उसने किया क्या, कि किस प्रकार से उसने जो है हव्वा को बहकाया, और उसके बाद जो है परमेश्वर की आज्ञा उन्होंने तोड़ी, और उसके बाद आदम भी जो है परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर वो फल को खाया। और वो शैतान इसीलिए ऐसा कर रहा है, वो शत्रु इसीलिए ऐसा उसने किया क्योंकि वो परमेश्वर ने जो अधिकार मनुष्य को दिया उसको छीन ले। जब से शैतान का कोई भी अधिकार पृथ्वी पर नहीं रहा, वह मनुष्य द्वारा कार्य करता है। अब देखिए, अब यीशु मसीह के द्वारा उसके सारे अधिकार छीन लिए गए, तो अब वो कैसे काम कर सकता है? तो उसने जो है जरिया बनाया। कभी कभी सवाल ये उठता है कि हमें ही क्यों, क्योंकि हम ही एक जरिया है। क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान जो है परमेश्वर का विरोधी है, शत्रु है। तो वो क्या कर रहा है, परमेश्वर की जो सृष्टि हम लोग हैं, और हमें जो है हमारे जीवनों का वो इस्तेमाल कर रहा है। और इसीलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब से शैतान का कोई भी अधिकार पृथ्वी पर नहीं रहा, वो मनुष्य द्वारा कार्य करता आया है। तो वो कर क्या रहा है, वो मनुष्य के द्वारा कैसे जो है गलत चीजों को करे, कैसे जो है गलत बातों को करे। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम उनसे दूर रहे, लेकिन शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाए। हाँ, और वो हमेशा ये कोशिश करता आया है कि मनुष्य के जीवन में वो जो है अपने प्रभुत्व को स्थापित करे, लेकिन वो हमेशा नाकामयाब होता रहा है परमेश्वर की योजना के द्वारा। उत्पत्ति 3:15, आइए हम क्यों ना उसे हम पढ़ लें। हम सभी लोग अपनी बाइबल को खोलें
और हम सभी लोग एक साथ में जो है हम पढ़ेंगे 3 का 15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब देखिए वहीं से देखिए कैसे जो है शैतान कैसे जो है मनुष्य के साथ में युद्ध करना प्रारंभ हो गया है। और यहाँ पर हम लोग साफ साफ इस बात को देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो, अगर हम इसके और थोड़े व्याख्या को देखें, तेरे वंश यानी कि शैतान के आत्मिक वंशज और इसके वंश, वे जो परमेश्वर के परिवार के लोग हैं ना मनुष्य के बीच, वह स्त्री के वंश से एक विशेष व्यक्ति अर्थात मसीह शैतान के सिर पर, देखिए विशेष व्यक्ति यानी स्त्री का वंश है लेकिन विशेष व्यक्ति मसीह है। और वो कौन है? मसीह शैतान के सिर पर क्रूस पर चढ़कर प्राण घातक प्रहार करेगा, जबकि शैतान मसीह की एड़ी को डसेगा और मसीह के संकट का कारण। इसका तात्पर्य जैसा कि हम देखते हैं यीशु ने जो दुख उठाए तो कोशिश करता है कि विजय को प्राप्त करे, लेकिन परमेश्वर की योजना मसीह के द्वारा हमारे जीवनों में पूरी हुई और पर यीशु ने जो है उसके सिर को कुचल डाला। और इसीलिए हम लोग देखते हैं इस अधिकार को हमें समझने की आवश्यकता है कि शैतान के अधिकार को पूर्ण रूप से छीन लिया गया। और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति 3:15 में लिखा है कि महिलाओं के वंश में शत्रुता दफन की गई, यानी मानव जाति विशेषता यीशु और शैतान के बीच में। तो देखिए यहाँ पर हम तीन लोगों को देख सकते हैं कि एक तो शैतान है, यीशु मसीह है और मनुष्य है। और अब यीशु हमें बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन शैतान हमें नाश करने के लिए कोशिश कर रहा है। गलातियों 4:4 को भी हम एक बार मिलकर पढ़ेंगे। आइए हम मिलकर इसे पढ़ें। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। अब देखिए हम यहां पर देखते हैं कि उत्पत्ति में जो बातें कही गई, परमेश्वर ने अपनी योजना के द्वारा जो है किस प्रकार से शैतान के कामों को निरस्त किया, शैतान के अधिकार को खत्म किया, उसके कार्यों को खंडन किया। और इसीलिए यीशु ने शैतान के सिर को कुचला और शैतान ने यीशु की एड़ी में जो दुख हम देखते हैं कि यीशु सताए गए, तो शैतान ने बड़ी कोशिश करी उनको चोटिल करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो कलवरी क्रूस पर चढ़ने के द्वारा विजयी हुए। आगे हम देखते हैं रोमियो 5:15-19 में पता चलता है कि उद्धार केवल एक व्यक्ति से आया। पुराने नियम के अभिलेख जो यीशु तक शैतान के पतन को दिखाता है। आइए हम इसके लिए पढ़ लेते हैं। रोमियो 5:15 से लेकर 19 तक हम सभी एक साथ इसे पढ़ेंगे। पर जैसी अपराध की दशा है वैसे ही अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत तेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत तेरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसीलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। तो यहां पर हम लोग जब वचन को पढ़ते तो हमें पता चलता है कि उद्धार केवल एक व्यक्ति से आया। पुराने नियम के अभिलेख जो यीशु तक शैतान के पतन को दिखाता है। तो देखिए किस प्रकार से जो है यीशु के द्वारा, हम कह सकते हैं यीशु के द्वारा जो है हमें उद्धार मिला है। और यीशु ने शैतान के तमाम कार्यों को खत्म किया। लेकिन ये तभी होता है
कि जो है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अब यीशु है हमारे पास में, और सारी मानव जाति के लिए, ऐसा नहीं है कुछ पर्सन के लिए नहीं, सारी मानव जाति के लिए यीशु मसीह ने जो है अपने आप को कलवरी पर दिया, और इसके कारण हम लोग जयवंत हुए, हम जयवंत होते आ रहे हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं, शैतान ने कई बार यीशु को मारने की कोशिश की, यहां तक कि राजा हेरोद के द्वारा सैकड़ों बच्चों की जान ले ली। शैतान लोगों के बीच में घुस गया, जिससे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का बीज बो दिया। अब देखिए, ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ, मतलब यीशु के जन्म के उपरांत हम देखते हैं कि हेरोदेस राजा ने, क्योंकि जब मजूसी लोग आए, ज्योतिषी लोग आए, तो जब उन्हें पता चला कि यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, तो ढूंढने लगा कि भाई मेरी जगह लेने, क्योंकि वो डर गया कि मेरी जगह लेने के लिए कौन आ गया है। और यही कारण था कि जितने भी बच्चे थे उस समय, छोटे बच्चे थे, उन सबको उस राजा ने मरवा डाला। और कहीं ना कहीं शैतान ये कोशिश कर रहा था कि किसी प्रकार से वो जो है यीशु मसीह को खत्म करे, नष्ट करे। और एक बड़ा द्वंद्व युद्ध जो है हम देखते हैं, यीशु की परीक्षाएं की गई, उसके बाद भी लोगों के द्वारा कई बार जो है सताए गए, और जो 39 कोड़े उन्होंने खाए, और उनको जो है किस प्रकार से सभाओं में सौंपा गया, दंडित किया गया, और उनको लास्ट में जो हम देखते हैं कि कलवरी क्रूस की मृत्यु जो है लोगों के द्वारा दिलवाई गई। और बहुत सारे ऐसी बातों से पता चलता है कि शैतान जो है यकीनन चाहता था कि यीशु मसीह को नाश कर दे, यीशु मसीह को मिटा डाले, लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी, और यीशु उस पर प्रबल हुए। शैतान ने कई बार यीशु को मारने की कोशिश की। तो इससे पता चलता है कि शैतान हमेशा ऊपर, आज के समय में भी हम देखते हैं कि संसार में हो क्या रहा है। आप जब देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि मसीह लोग जो विश्वास करते हैं, अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार से सताए जा रहे हैं, कई प्रकार की समस्या। लेकिन आज के समय हमें एक बात याद रखना है कि पहली बात कि परमेश्वर हमारे साथ है, और कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं आएंगी जिसे हम पार ना कर सके। तो इसीलिए हमें ये याद रखने की आवश्यकता है कि यीशु जिस प्रकार प्रबल हुए, यीशु हमें भी आज के समय में प्रबल कर रहे हैं। तो अब जो है शैतान के सारे अधिकार को ले लिया गया। ये अधिकार जो शैतान के पास, जो वो समझता था कि मेरे पास में अधिकार है और मनुष्य को किसी प्रकार से भी मिसगाइड कर सकता है, अपने नियंत्रण में रख सकता है, लेकिन उसका नियंत्रण को यीशु मसीह ने समाप्त कर दिया मनुष्य के ऊपर। और बाइबल ये कहती है कि हम उसके लहू से खरीदे गए लोग हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, कई बार जो है हम अपने आप को सही रूप में समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, लेकिन हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि नहीं, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दिया है। यीशु मसीह ने, यीशु के लहू से हम खरीदे गए, हम पर यीशु का नियंत्रण है, होना चाहिए पूरी रीति से। हमें पवित्र आत्मा के गाइडेंस पर चलना चाहिए, पवित्र आत्मा का नियंत्रण में चलना चाहिए, और तमाम ऐसी बातों से दूर रहना चाहिए जिससे कि हम हार जाते हैं या जिससे हम हार सकते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं, शैतान के द्वारा यीशु की परीक्षा। अब देखिए, हम सभी लोग अच्छी रीति से जानते हैं कि शैतान के द्वारा जो है यीशु मसीह की परीक्षा की गई है। और उसको भी, उस वचन को भी हम लोग बाइबल में एक बार देख सकते हैं। लूका उसका 4 अध्याय में हम वहां पर देखते हैं। आइए हम मिलकर पढ़े पहले से। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। देखिए, पहली परीक्षा जो आती है, आज भी हमारे जीवन में जो परीक्षाएं, सबसे बड़ी परीक्षाएं आती है कि कैसे हम जिएंगे, कैसे जो खाएंगे, किस प्रकार से। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि शैतान इस प्रलोभन को डालता है हमारे जीवनों में, इस तरीके के परीक्षाओं को डालता है, क्या होगा आगे। और यहाँ भी देखते हैं
तब यीशु ने देखिए क्या कहा, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और देखिए यीशु मसीह ने कितनी स्पष्टता के साथ इस बात को, इस भरोसे को बताया कि कैसे जो है परमेश्वर ही है जो हमें बचाने वाले हैं। फिर दूसरा परीक्षा देखते, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। अब देखिए शैतान जो है इस बात को परखने के लिए, वो परमेश्वर के पुत्र थे, अगर वो अपने आप को गिराते यकीनन स्वर्गदूत उन्हें बचा लेते, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जो है इस बात को खंडित किया। और 7 वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। मेरे प्रियो, ये जो युद्ध क्षेत्र में हम लोग परमेश्वर की परीक्षा प्रतिदिन करते हैं, कई बार परमेश्वर ये वैसे बहुत सारी बातों में, काम को लेकर, काम में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो परीक्षा परमेश्वर की करते हैं, कई अलग अलग प्रकार से दोष लगाते हैं परमेश्वर के ऊपर। लेकिन यीशु ने क्या कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, क्योंकि ठीक है ना, जानबूझकर आप परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर सकते हैं, ये नहीं करना चाहिए। और इसलिए बाइबल में साफ इस बात को लिखा हुआ है कि हमें जो है इन चीजों से सावधान रहे। यीशु ने देखिए किस प्रकार से वार्तालाप की है और उस पर प्रबल हुए। देखिए दूसरी परीक्षा में यीशु मसीह प्रबल हुए। अब आगे फिर हम देखते हैं, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर उसे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। अब देखिए शैतान जो है धन संपत्ति, आज के समय हमारे सामने कई बार हम लोग मसीह के लिए सताना भी पसंद कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है धन की तो वहां पर हम लोग जो है बहुत कंजूस बन जाते हैं। वहां पर जो है हम अपने धन को ज्यादा महत्व देते हैं, कई बार धन को भी हम परमेश्वर से भी ऊपर रख देते हैं। और इसीलिए बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने बार बार ये बातों को कहा। जैसा कि एक व्यक्ति जो है धनी व्यक्ति यीशु के पीछे आना चाहता था, यीशु ने उससे कहा कि तू जो है सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, और वो चला गया, वो नहीं आ पाया यीशु मसीह के पास। क्यों? क्योंकि वो अमीर था, बाइबल में लिखा है कि वो अमीर था। तो इसका मतलब है कि धन एक ऐसा प्रलोभन है, ऐसी एक वस्तु है जिसके कारण हम कई बार परमेश्वर से भी दूर हो जाते हैं। और शैतान इस बात को जानता था कि धन ये मनुष्य की कमजोरी है, लेकिन उसने भी इस चीज को कहा कि ये सब कुछ मैं दे दूंगा, सब कुछ। हालांकि देखिए उसका क्या था, वो तो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, यीशु का था, परमेश्वर का है, लेकिन फिर भी शैतान इस बात को कहता है कि सब कुछ, सारा जो सारे जगत के राज्य और उसका विभव, वो सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, है ना। तो देखिए आगे का वचन, और सिर्फ करना क्या है, प्रणाम करना है उसे। तो लेकिन यीशु ने क्या कहा, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। और यहां पर दिखाई देता है कि यीशु मसीह गुस्सा हुए और उसको डांटा है, कहा है शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है वचन में, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और देखिए कैसे यीशु प्रबल हुए। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। अब देखिए यहाँ पर कि क्या हुआ है, ये परीक्षाएं जो शैतान ले रहा था यीशु से, और जब तीनों परीक्षाओं में यीशु मसीह सफल हुए, स्वर्गदूत भी आकर उनकी सेवा करने लगे। और ये बातें दिखाती है मेरे प्रियो कि आज के समय में, आज के जीवन में अगर हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दे और उसकी इच्छा अनुसार, देखिए कई बार क्या होता है कि काफी लोग जो है कलीसिया ना जाकर भी ये मानते हैं कि हम एक अच्छे विश्वासी हैं, वो त्याग नहीं करना चाहते या परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाना चाहते, लेकिन वो इसके बावजूद उनको इस बात का विश्वास है। लेकिन वो क्या फायदा जब आप प्रभु के साथ ही नहीं चल रहे हो, आपका जीवन कैसा होगा। और लेकिन हम यहाँ पर देखते कि परीक्षाएं, लेकिन यीशु मसीह प्रबल हुए। और यही आज भी हमें इस बात को
सोचना है कि जब भी परीक्षा आए तो कैसे हमें उसका सामना करना है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु ने किया है। हमें भी परमेश्वर के वचन के अनुसार युद्ध में युद्ध करना चाहिए, जिससे कि हम जीत जाए, विजयी हो जाए। ओके, आगे हम देखते हैं आपकी अपनी जरूरत के लिए अधिकारों का प्रयोग करो। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, हाँ, आपकी अपनी जरूरत के लिए, है ना। कई बार यहाँ पर भी देखिए उनको बताया गया, अधिकार यीशु के पास थे। वो तीनों जो परीक्षाएं ली उसमें यीशु शैतान के अनुसार जो है वो इतना मुश्किल नहीं था, इतना मुश्किल काम नहीं था। लेकिन इसके बावजूद क्या है, यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन के अधिकार का प्रयोग किया। और यहाँ आपकी अपनी जरूरत के लिए अधिकारों का प्रयोग करो। आपकी जरूरत है, अधिकारों का प्रयोग। हाँ, आपको विजयी होना है तो आपको प्रार्थना करनी होगी, आपको वचन पढ़ना होगा। देखिए, लोग शिक्षा दे सकते हैं, मैं आपको शिक्षा दे सकता हूं, चलना ना चलना आपके ऊपर है। और विजयी होना ना होना ये आप पर निर्भर करता है। हाँ, तो इसीलिए जब आपके पास जो अधिकार दिया गया है, आपको उसका ध्यान रखना है कि हमारे जो अधिकार है यीशु मसीह में दिए गए हैं। अगर यीशु नहीं है तो क्या है हमारा जीवन। फिर दूसरा, चमत्कार से महिमा में रहो। यीशु ने जो हमारे जीवन में किया है उसके कार्यों को हमेशा स्मरण रखना है। शैतान की आराधना करने से अधिकार प्राप्त करो। देखिए, 3 प्रकार के ना शैतान ने जो डाले हैं, और कई बार हम इन चीजों में फंस जाते हैं। हाँ, हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं और इसीलिए हम गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ 3 तरह का, आपकी अपनी जरूरतों के लिए अधिकार का प्रयोग, क्योंकि यीशु का पर्सनल व्यक्तिगत बात तो थी, रोटी जो है व्यक्तिगत बात थी। चमत्कार से कि गिर जाएगा तो बचा लेंगे परमेश्वर, ये चमत्कार से महिमा में रहो। आज भी क्या हो रहा है कि कई बार हम चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं लेकिन सच्चे मसीह को भूल जाते कि सच्चे मसीह ने हमारी जान को बचाने के लिए अपने आप को दे दिया। वास्तविकता क्या है, यीशु मसीह के आने का उद्देश्य क्या? बाइबल कहती है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मनुष्य का संबंध जो परमेश्वर से दूर हो गया था उसको जोड़ने के लिए। लेकिन आज भी भीड़ वहां दिखाई देगी जहां पर चमत्कार हो रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जहां बहुत बड़े बड़े जो है अद्भुत काम देखने को लोगों को मिल रहे हैं। तो हमें समझने की जरूरत है कि जो अधिकार मिले हैं, जो चमत्कार है, वो प्रभु की महिमा के लिए है, ना कि हमारे व्यक्तिगत फायदे के लिए। शैतान की आराधना करने से अधिकार प्राप्त करो, वो भी ताकतें देता है, क्योंकि जो है दूसरा गॉड उसको बताया गया है शैतान को। तो समझने की जरूरत है कि आप किसके वश में रहते हैं, आप किसके अधिकार में अपने आप को रखते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तीनों बातों में यीशु मसीह जयवंत हुए। यीशु ने शैतान से सारे अधिकार वापस ले लिए। आइए हम मिलकर पढ़े कुलूसियों 2 अध्याय उसका 15 वचन हम निकाले। आइए मिलकर हम इसे पढ़ें। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। अब देखिए, इस वचन से स्पष्ट हो जाता है कि कैसे जो है यीशु मसीह ने जो है उसकी जो ताकत थी, उसका जो प्रभुत्व था, उसकी जो पावर थी, यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है क्रूस पर। और जो क्रूस की मृत्यु, जब यीशु मसीह ने लहू को बहा दिया और उसके बाद जो है जय जयकार की ध्वनि सुनाई, इसका तात्पर्य था कि यीशु मसीह विजय हुए कलवरी पर। और इसीलिए ये किनके साथ किया जाता? शत्रुओं के साथ ऐसा ही किया जाता था। मतलब जब शत्रुओं को हरा दिया जाता था तो उनको क्या है, एक तरीके से इंसल्ट किया जाता था। और उन इसके लिए क्या वो आनंद के साथ में जय जयकार करते थे, ध्वनि निकालते थे। और यीशु मसीह ने भी कलवरी क्रूस पर जो है खुल्लम खुल्ला शैतान को तमाशा बनाया कि हाँ भाई, तुम्हारी पावर अब नहीं रही, अब तुम्हारी सत्ता नहीं रही, अब तुम कुछ नहीं हो। एक हारा हुआ व्यक्ति, एक हारा हुआ, जैसे पहले के राजा जो हार जाते थे लोग कैसे सभाओं में उसको, और उसी प्रकार से शैतान को जो है यीशु ने किया है। तो इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है कि कैसे जो है यीशु ने शैतान के कार्यों को पूर्ण रूप से जो है शैतान के अधिकार को जो वापस ले लिया। उसके पास अधिकार कैसे आया था?
क्योंकि मनुष्य पाप करने के द्वारा वो पाप में ही तो राज्य कर सकता है, पवित्रता में वो राज्य नहीं कर सकता। और परमेश्वर पवित्रता में राज करते हैं। और इसीलिए खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। फिर आगे हम देखते हैं दूसरा, यीशु ने शैतान के कार्य को तबाह कर दिया, पूरी रीति से मिटा डाला, मटिया मेट कर दिया। और इसीलिए आइए हम लोग पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 8 वचन को पढ़ें। पहला यूहन्ना सभी लोग निकाल लीजिए। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 8 वचन सभी लोग एक साथ निकाल लीजिए। आइए हम मिलकर इसे पढ़ें। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए आया, इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। अब देखिए, इस चीज को हमें इस तरीके से समझने की आवश्यकता है कि शैतान जो है पाप में, इसीलिए यहां देखिए साफ लिखा हुआ है कि जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। इसीलिए हमें पाप नहीं करना है। पाप जो है शैतान की ओर से आता है। और उसके बाद वह शैतान की ओर से है क्योंकि वो शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है, कि शैतान के कामों परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ। अब देखिए, शैतान का काम ही है पाप करना, पाप करवाना, लेकिन परमेश्वर का पुत्र क्यों आया? इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। अब हम जबकि यीशु मसीह में हैं तो यकीनन हम उसके अनुयायी नहीं हैं, हम उसके नियंत्रण में नहीं चल रहे हैं, तो हम पाप करने का अधिकार भी हमें नहीं है। और इसीलिए यहां हम देखते हैं यीशु ने शैतान के कार्य को तबाह कर दिया पूरी रीति से। पहला वो जैसे चाहता था वैसे कर सकता था, लेकिन आज के समय में वो जो है उसका हक नहीं, अधिकार नहीं है। हम पर यीशु मसीह का अधिकार है और इसीलिए उसके कार्य को तबाह किया गया, अभिषिक्त के कार्य। अब देखिए, इसको भी हम जब लूका 4 अध्याय 18 और 19, आइए हम सभी निकाल लें। लूका की पुस्तक, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 18 और 19 हम सभी एक साथ मिलकर पढ़ें कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए भेजा कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुए को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तो यहाँ पर हम लोग साफ साफ हम लोग देख सकते हैं कि ये वचन इशाया 6 अध्याय 1 और 1 से 12 में भी देख सकते हैं। इशाया 6 का 1 का इसाया 61 का 2 को पढ़ते हुए प्रभु यीशु मसीह आधा ही पढ़कर रुक गए, क्योंकि अपने प्रथम आगमन पर उन्होंने प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का ही प्रचार किया। परमेश्वर के पलटा लेने के दिन उनके द्वितीय आगमन के लिए रख छोड़ा गया। इशाया 61 का 2 में हम देख सकते हैं उनका दुख उठाना और उनका क्रूस उनके प्रथम आगमन से संबंधित है, जबकि न्याय और मुकुट उनके द्वितीय आगमन से संबंध रखता है। तो अब देखिए, यहां पर हम देखते हैं अभिषिक्त यीशु मसीह जो अभिषिक्त वो क्यों आए? शैतान के कार्यों को नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए। और एक आगमन हो चुका और द्वितीय आगमन के लिए हम सभी लोग तैयार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि यीशु आएंगे और हमें लेकर जाएंगे। तो ये अभिषिक्त के द्वारा उसके कार्य तबाह किए गए। और प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 38 वचन भी आइए हम मिलकर पढ़ें। प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसका 38 वचन सभी लोग हम लोग बाइबल को निकाल लीजिए और उसके बाद आराम से हम उसको पढ़ें कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नाजरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अब देखिए उसका काम, देखिए बीमारियां जो है वो शैतान का काम है, उसी के कारण है ना, बीमारी, क्लेश, उपद्रव और तमाम तरह की बातें। और यीशु के जो कार्य हमें दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, और वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा।
बहुत सारे लोग संसार में को यीशु मसीह ने चंगा किया, छुटकारा दिया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था और इसीलिए कर पा रहे थे क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे। तो यीशु के अच्छे कार्य हम देखते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं दूसरा चरण। इसमें देखते हैं व्यवहारिक पहलू। यीशु ने मेरे लिए क्या किया। आप सवाल ये उठता है यीशु ने मेरे लिए क्या किया। तो आप इस बात को समझ सकते हैं, यीशु ने मेरे लिए ही अपने आप को कलवरी क्रूस पर दे दिया। कुलूसियों 1 अध्याय उसका 14 वचन हम देखेंगे, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो देखिए सबसे पहली बात कि यीशु मसीह में हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें पापों की क्षमा मिलती है। कुलूसियों 1:14 दिखाता है कि यीशु मुझे छुटकारा देता है, उसने मेरा सारा कर्ज चुकाया जो पाप के कारण, क्योंकि पाप, बाइबल कहती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लेकिन अब जो मजदूरी हमें मिलनी थी, मृत्यु जो मिलना था, उसके बदले यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया और इसलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के लहू से हम खरीदे गए हैं। दूसरा, यीशु आपको संभालने का सामर्थ्य देता है कि आप अपने आप को संभाल सकते हो। परमेश्वर का अधिकार आज भी प्रभाव दिखाता है। पहला यूहन्ना 4:4 दिखाता है कि यीशु इस संसार में सबसे महान है। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। भले ही हम उड़ नहीं सकते पर हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है कि आज हमारे सामने आज यीशु मसीह हमारे जीवन में है और जो संसार में उससे भी बड़ा यीशु मसीह है। तो इसीलिए आज हम ये देख सकते हैं कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया। यीशु ने हमें वो सामर्थ्य दी है आज कि हम जो है परमेश्वर में अधिकार को रख सके और उस अधिकार के द्वारा हम विजयी हो सके। और जब परमेश्वर हमारे साथ में है, यानी परमेश्वर हमारे साथ में, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। लूका 9:1 यीशु ने अधिकार और ताकत अपने शिष्यों के दी। जैसा हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई करने का वरदान, सामर्थ का वरदान, तो इस प्रकार से यीशु ने वरदान दिया। तो आज वो वरदान भी हमारे जीवनों में लागू होता है। यूहन्ना 20:22 में यीशु ने पवित्र आत्मा अपने शिष्यों को दी। देखिए हम वचन में देख सकते हैं। मत्ती 28:18 में स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार यीशु के दिए गए। अब जबकि यीशु को दिए गए, जब हम यीशु की सेवा करते तो यीशु से वो अधिकार हमें भी प्राप्त होता है। अब यह मेरे हाथ में, और हम कह सकते हैं कि अब यह मेरे हाथ में है और मैं जो है उन तमाम चीजों पर जयवंत हो जाऊंगा जो मेरे सामने आती हैं। यह है विश्वासियों का अधिकार। तो आज हमने देखा है हमारे अधिकार का आधार। तो उसमें हमने देखा कि यीशु ने शैतान के साथ क्या किया। यीशु ने उससे अधिकार को छीन लिया। फिर उसके बाद हमने देखा यीशु ने शैतान के कार्यों को तबाह किया। और दूसरे चरण में हमने देखा यीशु ने मेरे लिए क्या किया। तो हम ये कह सकते हैं यीशु ने हमारे सारे कर्ज यानी पापों की क्षमा दी है और यीशु ने हमारे सारे कर्ज को माफ कर दिया। और दूसरी बात हमने इसमें देखी, यीशु आपको संभालने का सामर्थ्य देता है कि आप अपने आप को भी संभाल सकते हैं। आप अब अकेले नहीं हैं, आपके साथ में यीशु मसीह हैं। और उसके बाद हम देखते हैं यीशु ने अधिकार और ताकत अपने शिष्यों को दी, यानी कि वो अधिकार और ताकत यीशु ने हमें भी दी है। अब यह मेरे हाथ में है, यानी अब हमें डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा क्या होगा, लेकिन हमें यीशु पर विश्वास करने की आवश्यकता है कि यीशु मेरे साथ है। और अब मेरे पास भी परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, हम चुना हुआ वंश, राज पदधारी, पवित्र याजकों का समाज और उसकी निज प्रजा है। तो अब हमें डरने की जरूरत नहीं, बस हमें अपने आप को प्रभु में सौंपने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है, वचन को पढ़ते हुए अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है, वचनानुसार जीने की जरूरत है। और आप देख पाएंगे मेरे प्रियो कि आपके जीवन में किस प्रकार से यीशु मसीह आशीष को दे रहे हैं, किस प्रकार से यीशु मसीह आपके जीवन में हर एक कार्य को सफल कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने जीवन के क्षेत्र में जो आत्मिक युद्ध चलता है उसमें जयवंत होंगे और आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे जो प्रभु यीशु के द्वारा आपके जीवन को मिला है, और आप यकीनन प्रभु के राज्य में बढ़ते जाएंगे। आप सभी को जय मसीह।